So hey guys, this is Mr. Bhatia and today we will be talking about how you can actually consider coming to Canada in 2024, or to be honest, if you are planning to come here, this video is really important for you because I am living here and I can give you actual stuff happening around GTA region ले लो या KWC कोई भी region उठा लो. Let's get started. So 2024 में अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो तो आपको दो चीजें कंसिडर करने की जरूरत है. एक है हाउसिंग और एक है आपकी पार्ट टाइम जॉब सिचुएशन. सो सितंबर इनटेक आने वाला है एंड उस पीरियड में अगर आप आते हो तो सीजनल जॉब्स तो बहुत निकलती है, तो उसकी टेंशन नहीं होती कि आप जॉब जाके अप्लाई कर सकते. अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है कि सीजनल हायर ना अगस्त के अराउंड ही हो जाती है. सितंबर में थोड़े बहुत वॉक इन कर रहे होते हैं क्योंकि उसी पीरियड से एक सीजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है. अगस्त के अराउंड में आ सकते हो यहाँ पे, तो बेनिफिशियल है आना क्योंकि आपकी जॉब इजीली लग सकती है, स्पेशली रिटेल स्टोर में. अब आप दो तीन चीजें सीख सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, लोगों से बात करना, थोड़ा एक नेटवर्क बनाना. अब स्टूडेंट्स का तो क्या ही नेटवर्क बनाओगे आप, बट एटलीस्ट एक कम्युनिटी बन जाती है, लोग एक दूसरे को हाई हेलो कर लेते हैं. नई कंट्री में आते हो आप, अपनी जो एक इतने प्यारे दोस्त होते हैं वो छोड़ के आते हो, तो वो चीज़ एक बहुत मैटर करती है. यहाँ पे लोनलीनेस बहुत है, तो उस फैक्टर को दूर करने के लिए मेक श्योर आप खुद भी थोड़ा सोशल हो रहे हो. आई अंडरस्टैंड कि सोशल बैटरी कभी कभी ड्रेन हो जाती है, तो आपके पास टाइम नहीं मिलता. हाउस टूर्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. 10-15-20 मिनट एक दूसरे से बात कर लिया करो, एक यू कैन गो आउट हैव अ ड्रिंक, ये चीज़ें नॉर्मल है. सोशलाइज जरूर करना जिस भी कोर्स में आ रहे हो, जिस भी कॉलेज में आ रहे हो. रही बात हाउसिंग की, अभी हाउसिंग क्राइसिस बहुत रियल है. अगर आप KWC रीजन को ही देख लो, बहुत छोटा सा रीजन है. मैं खुद वहीं से ही रह के अब मिसिसागा मूव हुआ. टू बी ऑनेस्ट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव फॉर मी. मुझे बहुत अच्छा लगता था, गाड़ी की ड्राइविंग बहुत अच्छी रहती थी. अभी रिसेंटली गया हूँ तो बिल्कुल ही हालत बुरी हो गई है. बट अगर हाउसिंग की बात करें तो जो रूम एक $500 का होता था 1 से 2 साल पहले, वो आज $1100 का हो गया. तो ऑलमोस्ट 110% इंक्रीज हो गया प्राइसेस. तो एक स्टूडेंट, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है, वो क्या करेगा? उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहेंगे. या तो वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ रहेगा, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करता, या सेकंड ऑप्शन ये रहेगा कि आप शेयरिंग बनाओगे. आजकल शेयरिंग के प्राइसेस भी 550 to 650 हो गए हैं. तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा. ये मेरी वीडियो एक बार जरूर चेकआउट करना, इसमें मैंने क्या बोला था सुनो. प्राइवेट रूम में रहता हूँ एंड आई पे अराउंड 500 to 650 इनफैक्ट. इतना मेरा रेंट जाता है. वो भी तब जा रहा है जब मैंने कोई अच्छी डील ले रखी है अपने लिए. एग्जैक्टली माई पॉइंट. तो अगर आप समझ सकते हो कि ये वीडियो मैंने बनाई थी 2022 में बनाई थी. आई थिंक आज अब देख लो 1200 से नीचे तो प्राइवेट रूम नहीं है. तो अगर आप 10-15 लोग रह रहे हो एक घर में तो थोड़ा सा इजीली मिल जाता 700-800 में. बट थोड़ा किचनर साइड या थोड़ा एंड साइड जाओगे ना, थोड़ा जहाँ पे लोग ही नहीं दिखते, उस साइड आपको मिल जाएगा. डून साइड हो गया. मोस्टली स्टूडेंट जब यहाँ आते हैं वो डून कैंपस में ही जाते हैं. इनिशियली के लिए तो ये सही है चीज, बट सोशलाइज कैसे करोगे? वाटरलू जैसी सिटी में आओ, पार्टी सिटी है, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करो. पूरे टाइम काम 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 करते रहोगे तो मजा नहीं आता. तो इसलिए थोड़ा बाहर भी निकलना. हाउसिंग सिचुएशन के मैं ये कहूंगा कि एक बिग बॉस का घर ही बन जाता है. जब मैं अपने रूममेट्स के साथ भी रह रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत अनहाइजीनिक भी होती है कई लोग, और आप मैच नहीं कर पाते भाई. तो जो आपका रूममेट होगा या जिनके साथ आप रहोगे ना, वो बहुत इंपैक्ट करेंगे आपकी लाइफ कनाडा में, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में जब आप आते हो. मैंने देखा है लोगों को 1-1 महीने में घर छोड़ते हुए, अपने 1-1 महीने की पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ते हुए, क्योंकि वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गए थे लैंडलॉर्ड से या रूममेट से कि वो स्टे ही नहीं कर पा रहे थे उस सिचुएशन में. सो 3 टिप्स देना चाहूंगा इसके लिए. सबसे पहली चीज, फेसबुक पे लिटरली बस रिलाय मत करो. जाके देखो, बंदे से बात करो. आई नो बंदे भी बदल जाते हैं 1 मिनट में, बट ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपकी गट फीलिंग भी होती है. एंड कोशिश करो कि आप नेटवर्क में लोग हो उनके साथ ही रहो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई जॉब लगती है, इनिशियली आते हो तो पहले ढूंढ रहे होते हो घर पर, बट थोड़े आसपास दोस्तों के पास रहो कि थोड़ा आफ्टर वर्क भी आप थोड़ा जाके एंजॉय कर सके. सेकंड टिप मैं ये देना चाहूंगा कि अपने बजट के अंदर ही रहो भाई. मुझे पता है 700 या 800 में रूम मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं चाहिए ही चाहिए. इनिशियल स्टेजेस में अपना बेस बनाओ, थोड़ा पैसा सेव करो, एंड इवेंचुअली यू कैन मूव आउट एज वेल. बड़ी बड़ी लीजें साइन मत करना अभी इस टाइम पे. अगर सबलेट्स मिलते हैं सितंबर में, बड़ा मुश्किल होता है एक सबलेट मिलना. तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हो सितंबर इनटेक में आने के लिए, अभी से ही ढूंढना शुरू कर दो. माय रिकमेंडेशन इज दैट. इनफैक्ट मुझे ही नहीं मिल रहा था अपने लिए जब मैं इंडिया गया था लास्ट ईयर, और सितंबर से मुझे अगस्त से अकोमोडेशन चाहिए थी. तो देन आई स्टार्टेड पेइंग 1600 पर रूम. तो यही हालत हो गई थी मिसिसागा की. वाटरलू की फिर भी आई वुड से 1200 है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स 1100-1200 दे रहे हैं. एंड किचनर में भी आपको 1000 तक मैक्सिमम मिल जाता है. आई थिंक ये मेरी टिप रहेगी. तीसरी टिप मैं देना चाहूंगा, मेक श्योर कि आप बाउंड्री सेट कर रहे हो. कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है लोगों से. कई लोग आपकी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ही आपके डिसीजन लेने लग जाते हैं. मेक श्योर वो चीजों पे आप इतना ध्यान मत दो, और उसकी एक बाउंड्री मेंटेन रखो. भाई तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ. एंड कोशिश करो. मेरे फ्रेंड ने एक ट्रिक अपनाई थी. वो एक शेयरिंग में रहता है, बट टेक्निकली जब वो रूम में होता है तो दूसरा बंदा नहीं होता, जब दूसरा बंदा होता है तो वो रूम में नहीं होता. शिफ्ट उनकी एक अपोजिट चलती रहती
रहती, कई एक बंदा नाइट शिफ्ट करता है, एक बंदा मॉर्निंग शिफ्ट करता है, तो वो घर आता है तो रूम खाली होता है। सो ऐसे टाइप की चीजें भी देख सकते हो आप। एंड कोशिश करो अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलो। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको किसी कैनेडियन या कोई और एथनिसिटी के लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है तो जरूर ट्राई करना। अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। इनफैक्ट अपनी इंडियन कम्युनिटी में इतनी कम्युनिटीज हैं कि आप हमेशा जाते हो तो अपनी कम्युनिटी में चले जाते हो। आई नो प्रेफरेंसेस होती हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट अदर दैट अगर आप कंफर्टेबल हो, कोई अगर नॉन वेज खा रहा हो और आप वेजिटेरियन हो, यू आर ओके विद इट, ट्राई टू गेट इन्वॉल्व विद अदर पीपल, दैट वुड बी माय प्रेफरेंस। बिकॉज यही इनिशियल टाइम होता है जब आप लोगों से मिलोगे, लोगों से बातचीत करोगे, लोगों से कनेक्शन बनाओगे, इवेंचुअली एक फ्रेंड सर्कल भी बनता है। एंड वरना फिर आप अपनी कम्युनिटी में ही लगे रहोगे, ऐसा लगेगा आप अपने घर में ही हो। ठीक है वो वाइब भी अच्छी है, बट नई कंट्री में आए क्यों हो फिर अगर आपके 2-4 अच्छे दोस्त नहीं है जो इंग्लिश बोलते हैं, राइट? सो उन फैक्टर्स को भी ध्यान देना। अदर देन दैट जॉब्स की बात करूँ तो अभी बहुत मुश्किल है एक जॉब लेना है। सीजनल जॉब के लिए भी इतने इंटरव्यूज ले रहे हैं जैसे पता नहीं कोडिंग तो हम ही कर लेंगे जाके एक रिटेल स्टोर पे, राइट? सो हालत बहुत टाइट है। एक सजेशन जो आई डोंट थिंक अभी तक किसी क्रिएटर ने दिया, वो मैं देना चाहूंगा कि इवन तो जॉब नहीं है यार, बात करो जाके क्या सिचुएशन रहती है, कब आती है जॉब। एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, हाई करो जाके। अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो, मैनेजर से हाई करो। यू नो व्हाट, स्मॉल टॉक्स इज द की है। जाके जस्ट बात करो एंड नेवर बी लाइक यू नो मुझे जॉब चाहिए। ठीक है भाई मिल जाएगी जॉब, आज नहीं मिलेगी कल मिल जाएगी, बट एक रिलेशनशिप बनाओ, हाई बोलो, मे बी जस्ट इंक्वायर अबाउट सम स्टफ इन रिटेल एंड इवेंचुअली बात करो। अगर मैनेजर है, दिक्कत ये होती है कि आप पार्ट टाइम लोगों से ही बात करने लग जाओगे तो वो भी नहीं चाहेंगे कि आप जॉब लो, क्योंकि भाई उनकी आवर्स भी चले जाती है, हार्श रियलिटी। बट मैनेजर मिलता है तो बात करो। और जरूरी नहीं है, गाइडेंस भी ले सकते हो, ये नहीं ठीक है नहीं है जॉब पता है मेरे को, बट आप गाइड कर सकते हो। जैसे भी जिस टाइम भी ओपनिंग है वो हमेशा आपको याद रखेंगे और आपको कॉल भी आएगा अगर आप रिज्यूमे अपना ड्रॉप इन करके जाएंगे। ठीक है ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ता है, बट ड्रॉप इन भी एक्सेप्टेड होते हैं मोस्ट ऑफ द जगह पे। मैंने 50+ लोगों की हेल्प करी है बेस्ट बाय में जॉब लगने की। जब मैंने कैंपेन रन किया था काफी लोगों को मिल गई थी, काफी लोगों को नहीं मिली थी, उसके लिए गालियां भी बढ़ी थी, बट जिनको मिल गई थी उनकी दुआएं आज भी लगी हुई है मुझे एंड वो अभी भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब बेस्ट बाय में थी। सो इवेंचुअली अभी सीजनल टाइम आने वाला है। सो अगर आपको कोई जॉब दिखती है अपने रीजन में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू विद द रेफरल। एंड रेफरल से ये होता है कि आपका एक अलग पोर्टल में ही जाता है एंड उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। यही 2 चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आगे हम 2024 के बारे में बात करेंगे, रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। मैं खुद एक कॉलेज में काम करता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है ये, ट्रायोस कॉलेज, जो मोहाक के साथ एफिलिएटेड है मिसिसागा में। अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए सितंबर इनटेक से जो आ रहे हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं मिलेगा। वो अगली वीडियो में बात करेंगे एंड देखेंगे उसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे एंड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको मेरी स्टोरीज या मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज फॉलो करो मेरे को। अगर आपको कुछ भी 1% सही चीज लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, बहुत मैटर करेगा मेरे को। एंड यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ इवेंचुअली जो मुझे अचीव करना है, तो ये फर्स्ट स्टेप है एंड आई वुड लव फॉर यू गाइस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, टेक केयर।